नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं 2026 के केंद्रीय बजट को और ख़ास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश के किसानों के लिए इसमें क्या-क्या खास बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बजट में क्या है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर इस बजट में भारत के किसानों और जो हमारे ग्रामीण समुदाय हैं उनके लिए क्या रखा गया है। क्या इससे उनकी जिंदगी में कोई असली बदलाव आएगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस पूरे बजट के अंदर। ठीक है, तो हम इसे समझने के लिए 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे बड़ी तस्वीर पर, फिर देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का क्या नया दौर आ रहा है, उसके बाद कौन सी खास फसलें हैं जिन पर फोकस है, फिर जो सहायक क्षेत्र हैं उनको कैसे सपोर्ट मिल रहा है, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे बजट का मेन मकसद मतलब कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, सरकार ने बिल्कुल साफ कहा है कि उनका पूरा फोकस किसानों की इनकम बढ़ाने पर है, और ख़ास तौर पर जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी आय। और ये बात बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि भारत में ज़्यादातर किसान इसी कैटेगरी में आते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, टेक्नोलॉजी। इस बार बजट में खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर काफ़ी जोर दिया गया है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो खेतीबाड़ी के तौर तरीकों को शायद पूरी तरह से बदल सकती है। तो एक नया टूल लाने की बात हो रही है जिसका नाम है भारत विस्तार AI एग्री टूल। अब ये है क्या? देखिए, ये एक AI वाला टूल होगा जिसे ICAR के साथ मिलकर बनाया जाएगा। इसका सीधा सा मकसद है किसानों तक सही सलाह पहुंचाना ताकि वो अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकें। अच्छा, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बजट में कुछ खास फसलों पर भी फोकस किया गया है, मतलब वो फसलें जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। आइडिया ये है कि किसान सिर्फ गेहूं चावल जैसी पारंपरिक फसलों पर ही निर्भर न रहें, बल्कि दूसरे विकल्पों से भी अपनी कमाई बढ़ा पाएं। तो इसके लिए कई नए प्रोग्राम्स की बात की गई है, जैसे कि अखरोट, बादाम और पाइन नट के जो पुराने बाग हैं उन्हें फिर से ठीक किया जाएगा। चंदन की प्रोसेसिंग को राज्यों के साथ मिलकर बढ़ावा दिया जाएगा, और काजू और कोको जैसी चीजों में देश को आत्मनिर्भर बनाने का भी एक प्रोग्राम है। साथ ही नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी एक स्पेशल स्कीम है। और एक बात और ध्यान देने वाली है, इन योजनाओं में जो हमारे तटीय इलाके हैं मतलब कोस्टल एरियाज, उन पे खास ध्यान है। क्यों? क्योंकि नारियल और काजू जैसी फसलें वहीं सबसे ज्यादा होती हैं। तो उम्मीद यही है कि इससे इन इलाकों के किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अब सिर्फ खेती की बात नहीं है, जो उससे जुड़े हुए दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे कि पशुपालन हो गया या मछली पालन, उनके लिए भी बजट में काफी कुछ है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पशुपालन के लिए एक नई क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम आ रही है, मतलब लोन लेने में आसानी होगी। डेयरी और पोल्ट्री के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। मछली पालन की बात करें तो उसकी पूरी वैल्यू चेन को और मजबूत बनाने का प्लान है। और तो और इस सेक्टर के लिए 500 नए जलाशयों को भी विकसित किया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि इन सारी घोषणाओं का, इन सारी योजनाओं का हमारे गांव और किसानों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब इस पर बात करते हैं। कुछ और बातें भी हैं, जैसे रेशम और जूट में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नेशनल फाइबर स्कीम की बात की गई है, और गांव के युवाओं के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का भी जिक्र है। तो अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो 3 बड़े लक्ष्य बिल्कुल साफ नजर आते हैं। पहला, किसान की आय बढ़ानी है। दूसरा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार को बढ़ाना है। और तीसरा, खेती के सेक्टर में ही और ज्यादा नौकरियां पैदा करनी है। देखिए, योजनाएं तो सुनने में काफी अच्छी लग रही हैं, काफी महत्वाकांक्षी हैं, पर असली सवाल तो वही है, क्या ये सब जमीन पर भी उतना ही असरदार साबित होगा? क्या इनसे किसानों की जिंदगी में वाकई कोई बड़ा बदलाव आएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तो ये थी बजट की कुछ खास बातें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक ज़रूरी जानकारी, अगर आप एक फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे भी दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आपको बस उस लिंक पर क्लिक करना है और आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल मुफ्त में अपने NSDL ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस NSDL ID से आप कर क्या सकते हैं? देखिए, इसके ज़रिए आप कई बहुत ज़रूरी सेवाएं लोगों को दे सकते हैं, जैसे कि नया पैन कार्ड बनवाना हो या पैन कार्ड में कुछ अपडेट करवाना हो, और भी कई सारी महत्वपूर्ण सुविधाएं आप इसके जरिए दे पाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी सर्विसेज बहुत ही आसान तरीके से काम करती हैं। आप चाहें तो अपनी दुकान से या अपने सेंटर से ही इन्हें बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे जो URL दिया है उस पर क्लिक करें
या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक ढूंढें और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई करें।